हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का भी क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को परेशानी क्या होती है कि जो आप जौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा अध्याय है, उस अध्याय से कौन कौन सा प्रश्न आएगा, यही आप लोग को पता नहीं है ना। तो चलिए हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे प्रश्नों का अंबार लगा रहे हैं आपके सामने कि जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। यानी हम ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो चलिए, आपके एग्जाम में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए बच्चों, आज हम भूगोल का है ना अध्याय शक्ति संसाधन से हम ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और शक्ति संसाधन से हम ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय तीनों प्रकार के प्रश्न जो है आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के सामने पेश करते हैं। तो चलिए, शक्ति संसाधन का ऑब्जेक्टिव का आज का पहला प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। ऑप्शन ए में बॉम्बे है, ऑप्शन बी में अंकलेश्वर, ऑप्शन सी में नवगांव, ऑप्शन डी में डिगबोई। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा डिगबोई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, आज का अगला प्रश्न, अगले प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। कहता है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में थोरियम, ऑप्शन बी में रेशम, ऑप्शन सी में कोयला, ऑप्शन डी में सोना। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा कोयला, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, आज का अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी कोयला। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा विद्युत, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा जादूगोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, आज का अगला प्रश्न कहता है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में विद्युत, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, अगले प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए में कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, आज का अगला प्रश्न कहता है, तारापुर ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन ए में गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में,
ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, सबसे घटिया कोयला है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा पीट, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी कलपक्कम, ऑप्शन सी नरौरा, ऑप्शन डी कैगा। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा तारापुर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी बरौनी में, ऑप्शन सी डिगबोई में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पिट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कहता है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए में एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी में बिटुमिनस, ऑप्शन सी में लिग्नाइट, ऑप्शन डी में पिट। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा बिटुमिनस, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? ऑप्शन ए में रानीगंज, ऑप्शन बी में झरिया, ऑप्शन सी में धनबाद, ऑप्शन डी में कोरबा। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा रानीगंज, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में कलपक्कम, ऑप्शन बी में नरोरा, ऑप्शन सी में राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी में तारापुर। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा तारापुर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कोयला। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा
वह होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन बी नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन सी तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन डी कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन सी ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में मेघालय। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन ए में 16, ऑप्शन बी में 18, ऑप्शन सी में 20, ऑप्शन डी में 23। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा 18, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए शिव समुद्रम, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कहता है, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा असम, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, अब हम शक्ति संसाधन से लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, और ऐसे प्रश्न आप लोग को बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना अधिक होगी। तो चलिए, आज का हम पहला प्रश्न, लघु उत्तरीय का आज का पहला प्रश्न है ना, आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं।
देखिए, पहला प्रश्न कहता है मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दें। आज का दूसरा प्रश्न, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। आज का तीसरा प्रश्न, पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है। आज का चौथा प्रश्न, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। चलिए बच्चों, आज का पांचवा प्रश्न, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। चलिए बच्चों, आज का छठा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कहता है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए। चलिए बच्चों, आज का सातवां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। चलिए बच्चों, आज का आठवां प्रश्न कहता है गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। चलिए बच्चों, आज का 9वां प्रश्न और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, वो भी लघु उत्तरीय का। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहता है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है ना। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, अब हम शक्ति संसाधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए, आज का पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहता है शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। आज का दूसरा प्रश्न, शक्ति संसाधनों के संरक्षण की दिशा में उठाए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। चलिए बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय का अंतिम प्रश्न है ना। तो आज का ये तीसरा प्रश्न है शक्ति संसाधन का, और ये दीर्घ उत्तरीय का भी अंतिम प्रश्न है ना। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, ऊर्जा संकट क्या है, शक्ति संसाधनों के संरक्षण की दिशा में लिए गए प्रमुख प्रयास बताइए। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।